तो ये खाने के लिए पहले बनाना लीफ। मुझे लेग स्पेस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मेरी नीज फंस रही हैं। तो अभी मैं हूँ 27th फ्लोर पे। तो चलिए 3 रातों 4 दिन के बाद करते हैं इस स्टूडियो अपार्टमेंट को बाय बाय और मिलते हैं फिर आपसे। तो होटल को करते हैं बाय बाय और अभी लगी थी थोड़ी सी भूख, तो लिटिल इंडिया भी नहीं घूमा था तो अभी ग्रैब मंगवाई है और फटाफट ग्रैब में चलते हैं लिटिल इंडिया। थोड़ा सा लिटिल इंडिया भी एक्सप्लोर करेंगे और किसी इंडियन रेस्टोरेंट में लंच भी करेंगे, देन वापस ग्रैब मंगवा के एयरपोर्ट चलेंगे और फ्लाइट पकड़ेंगे। और हाँ, कि हाउ एक्सपेंसिव इज मलेशिया का वीडियो तो आपने देखा, अब आप इसमें देखोगे कि मलेशिया के लिए आपका बजट कितना होना चाहिए। तो उस पूरे बजट के लिए भी मैं आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। तो ये होटल के आसपास का एरिया था। होटल अच्छा था, फैमिली के हिसाब से ज़्यादा अच्छा था। और अगर आपको इन्फिनिटी पूल लेना है तो आप रिगालिया तरफ रुकिएगा, नहीं तो चाइना टाउन और लिटिल इंडिया भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो मलेशिया का फ्लैग तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं था, ये देखें ऐसा होता है मलेशिया का फ्लैग। यूएस से काफ़ी मिलता है। तो फाइनली हम लोग लिटिल इंडिया में आ चुके हैं और यहाँ इंडियन देखने को भी मिल रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, वाइब्स और बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे ये देखें साउथ इंडिया की टाइप की मिस्टर इडली नाम की शॉप भी दिखी। तो चलिए देखते हैं क्या और कैसा माहौल बनता है। बैठते हैं किसी रेस्टोरेंट में और खाते हैं लंच। कितना अच्छा लगता है ना जब पराये देश में भी अपने देश की झलक देखने को मिले। तो मैं अभी हूँ लिटिल इंडिया में और आप मेरे पीछे देखो, प्रॉपर इंडिया की आपको वाइब्स आएंगी। इंडियन गाने भी बज रहे हैं और माहौल देखें आप। करिश्मा टेक्सटाइल, सीताराम रेस्टोरेंट है मेरे सामने। तो मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में आया था और यहाँ मेन्यू कार्ड आ रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप एक बार फटाफट पॉज करके मेन्यू देख लेना। शायद मैं इधर वेजिटेरियन में जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो ये खाने के लिए पहले बनाना लीफ और रसम और ये सब्जियां देंगे अभी। अच्छा, तो ये फुल मील 10 रिंगिट की है और ये करीब 5 रिंगिट का है। तो खाने में करीब 25 रिंगिट का बिल आया। और अभी एक चाय लेते हैं। होटल के ठीक बाहर ही चाय मिल रही है, 2 रिंगिट में है पेपर कप में और 3 में ग्लास में। एक चाय पीते हैं और फिर चलते हैं एयरपोर्ट। तो ये आप जितने भी पेड़ देख रहे हैं ये पाम ट्रीज हैं और इन्हीं ट्रीज से पाम ऑयल बनता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मलेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पाम ऑयल, दैन इंडोनेशिया करता है और सबसे ज़्यादा मंगवाता पता है कौन है? अपना इंडिया। ये एक्सपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग टर्मिनल 3 में पहुंच गए हैं और 65 यहाँ की मुद्रा लिख के आई थी। अब जो टोल चार्ज लगे तो जो भी होगा 70-72 के ऊपर नहीं जाने वाला है। तो ग्रैब से मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हौच पौच के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और फाइनली मैं आके फ्लाइट में बैठ चुका हूँ। तो जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से बता दूँ या इंडियन एयरपोर्ट पे पहुँच के मैं आपसे बात करूँ। बेसिकली मुझे लेग स्पेस की ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे लेग स्पेस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मेरी नीज फंस रही हैं। मेरी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट है। तो एयर एशिया की मैं फ़्लाइट में हूँ, हालांकि काफ़ी ज़्यादा चीप फ्लाइट है ये तो, बट मे बी 10 आउट ऑफ 5 रैंकिंग होगी इसकी। अ कॉफ़ी इन 11 रिंगिट एंड अ वाटर बॉटल इन 3 रिंगिट।
तो थोड़ा सा स्नैक्स में लेके आया था और काफ़ी ज़्यादा मैंने को सामान फेंकना पड़ा एयरपोर्ट पे, क्योंकि कैबिन बैग अलाउ था 7 kg का। तो खाने के भी काफ़ी ज़्यादा आइटम, परफ्यूम्स, स्लीपर्स, क्लॉथ्स मुझे काफ़ी ज़्यादा फेंकने पड़े। और अभी मैंने यहाँ एक वाटर बॉटल और कॉफ़ी ली है। तो चलिए अब वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। मलेशिया घूमने में कुल कितना खर्च आएगा? तो जो सबसे बड़ा खर्चा है वो फ्लाइट का होता है। बात करूं मैं अपने फ्लाइट की, तो मैंने एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट करीब 2 मंथ्स पहले 11,500 में दिल्ली टू कुआलालंपुर की बुक की थी, जिसमें अल्कोहल, फूड, लगेज सब इंक्लूड था। और रिटर्न 6,500 में एयर एशिया की लगभग 3 मंथ्स पहले कुआलालंपुर टू लखनऊ की थी, जिसमें लगेज के नाम पे केवल कैबिन बैगेज 7 kg था और नो फूड एंड बेवरेजेस, जहां पानी का भी चार्ज लगता है। तो टोटल फ्लाइट 11,500 प्लस 6,500 इज इक्वल 18K पर पर्सन। अब सेकंड खर्चा होटल का। तो अगर आप 2 लोग हो तो मेरे जैसे मस्त 9K में इन्फिनिटी पूल वाला होटल मिल जाएगा, या बजट में 500 पर डे नॉर्मल हॉस्टल या पूल वाला 700 to 800 में भी मिल जाएगा। तो एवरेज निकालें तो 800 इंटू 4 2400 या 2.5K होटल के लिए रिजर्व। तो 18,500 की फ्लाइट प्लस 2,500 का होटल इज इक्वल 20,500। तो जो थर्ड एक्सपेंस आता है वो ट्रेवल पर एंट्री टिकट्स का। तो मलेशिया में सिर्फ एक ही जगह मेरी एंट्री टिकट लगी, वो था वो एक्वेरियम। बाकी नाइट लाइफ बुकेट बिंटांग में फ्री ऑफ कॉस्ट, बाटू केव्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जेंटिंग आइलैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, बस गंडोला राइड के 400 देने थे। एक्वेरियम आप जरूर जाना, 1500 एक्वेरियम, और जेंटिंग आइलैंड जाने के लिए गंडोला राइड जो कि 400, टोटल 1900 या 2K टोटल। अब 18K फ्लाइट के, 2,500 होटल के और 2K टिकट के, टोटल 22.5K। तो अब बात आती है फूड की। तो एक बात बताऊं कि पूरे मलेशिया में अपने तमिल इन्फ्लुएंस के कारण काफ़ी ज़्यादा जगह जगह इंडियन फूड मिलता है। तो लिटिल इंडिया या कहीं पे भी 20 रिंगिट में इंडियन थाली भरपेट खाना आपको मिल सकता है। मतलब दिन का ऑन एवरेज आप रख लो 50 रिंगिट या 1K, तो 4 दिन का 4,000 इंडियन करेंसी। तो अब टोटल हो गया 18K फ्लाइट, 2.5K होटल प्लस 2K एंट्री टिकट्स प्लस 4K फूड, यानी इक्वल 26.5K। अब जो लास्ट खर्चा है वो ट्रांसपोर्टेशन पे है। तो एयरपोर्ट टू होटल और होटल टू एयरपोर्ट बाय बस 500 आना 500 जाना, 1000 ही है। और 2-4 लोग हो तो मेट्रो या ज़्यादा अच्छा टैक्सी रहेगा। तो अपन सोलो के हिसाब से चलते हैं, और एक्स्ट्रा हो तो आप पूरे खर्चे को डबल कर सकते हो। तो 1K ट्रांसपोर्टेशन, और आप 1K जैसे ट्रांसपोर्टेशन रखोगे, इसके बाद बुकेट बिंटांग अपने होटल से बाटू केव्स, जेंटिंग आइलैंड या कहीं पे भी आने जाने का 1K और मेट्रो का मान लो, तो टोटल 2K हो जाएगा। तो ऑल टोटल खर्चा हुआ फ्लाइट 18K, होटल 2.5K, एंट्री टिकट्स 2K, फूड 4K, ट्रांसपोर्टेशन 2K, इक्वल 28.5K। सब खत्म। 1.5K आप एक्स्ट्रा रख लो कहीं खर्चा पड़े, तो 28.5 प्लस 1.5 30K ऑल टोटल है। अब एक सबसे ज़रूरी बात, ये ट्रिप मैंने अप्रॉक्स 25K पर पर्सन कंप्लीट की थी। बाकी मैं उन यूट्यूबर्स के जैसे शॉर्ट्स या रील नहीं बना सकता, ना बनाऊंगा कि 5,000 जेब में रखो तो मैं आपको दुनिया का कोई भी शहर कहीं पे भी घुमा दूंगा, या रील 15K की भी बन जाती है। तो बाकी आप देखो। और इसी के साथ ये मलेशियन सीरीज ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है। और इसी के साथ इस मलेशियन सीरीज को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नई जगह पर, कोई नया देश या कोई नया शहर।